Hello bachcho, let's see this question. The molar mass of an organic acid was determined by the study of its barium salt. 4.29 gram of salt was converted to free acid by the reaction with 21.64 ml of 0.477 molar sulfuric acid. The barium salt was found to have 2 moles of water of hydration per barium plus 2 ion and the acid is monobasic. What is the molar mass of the anhydrous acid? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो मोनोबेसिक है। हम अज्यूम कर लेते हैं लेट RCOOH बी दी ऑर्गेनिक एसिड जो कि मोनोबेसिक है, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, तभी ये क्या करेगा, एक ऑर्गेनिक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेरियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो इट विल फॉर्म RCOO होल ट्वाइस बेरियम। दिस इज द बेरियम सॉल्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, और इस ऑर्गेनिक एसिड का बेरियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का वेट हमने कितना लिया है, 4.29 ग्राम। अब इस एसिड का रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। लेट RCOO होल ट्वाइस बेरियम, इसका रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता हूं, एंड हमें एक और चीज गिवन है कि जो बेरियम सॉल्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन पर बेरियम आयन। तो अगर इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, साथ में हमारा जो दो मोनो एसिड्स हैं 2R हमारा क्या निकल जाएगा, 2R नेगेटिव लिबरेट हो जाएगा, साथ में हमारे 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिबरेट हो जाएंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे 21.64 ml ऑफ 0.477 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है। तो इस डाटा से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी है 0.477 इनटू में हमारी वॉल्यूम हो जाएगी लीटर में 21.64 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0.01 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1 मोल ऑफ बेरियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सॉल्ट जो है हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हो गए, 0.01 मोल्स हमारे पास हो गए। और इसका वेट हमारे को कितना गिवन है, 4.29 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 4.29 डिवाइडेड बाय 0.01 दैट इज 429 ग्राम। ये किसका वेट है, हमारे बेरियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे ऑर्गेनिक एसिड का भी वेट है, बेरियम का भी मास है और वाटर का भी मास है। हमें किसका मास निकालना है, हमें निकालना है एनहाइड्रस ऑर्गेनिक एसिड यानी RCOOH का हमें मास निकालना है। तो 429 हमारे पास है, इसमें से हमें बेरियम का मास माइनस करना होगा दैट इज 127, माइनस इसमें से हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास माइनस करना होगा, प्लस इसमें हमें 2 प्रोटॉन को ऐड करना होगा एंड डिवाइड बाय 2 बिकॉज यहाँ पे 2 ऑर्गेनिक एसिड के एनायन है, RCO होल ट्वाइस है। तो ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी 134 ग्राम पर मोल के इक्वल। So this is the molecular mass of the anhydrous organic acid. So I hope you understood it well. All the best. Thank you.